जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि टॉरस के अक्टूबर महीने के लिए भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। यह मार्गदर्शन आपके जन्म चंद्रमा पर आधारित होगी। दोस्तों, आप वृषभ राशि के जातक अति महत्वाकांक्षी होते हैं। किसी मंजिल को पाने की जिद अगर ठान ली तो अंततः चाहे कितनी भी मुश्किल आए पाते जरूर हैं। परफेक्शन पसंद होते हैं क्योंकि शुक्र की राशि है। कला प्रेमी, हर जगह एक जबरदस्त परफेक्शन की तलाश होती है और यही कारण है कि हर जगह आपके मन के मुताबिक लोग आपसे नहीं टकराते, क्योंकि आप सभी में परफेक्शन ढूंढते हैं, जो कि आज के डेट में नामुमकिन सी बात है। क्योंकि आपके राशि स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं, तो दुनिया में जितनी भौतिकवादी चीजें हैं, लग्जरी चीजें बड़ा लुभाती है आपको। हर तरह के ऐशो आराम, कंफर्ट को पाने की चाह बड़ी तीव्र होती है, बड़ी तीव्र होती है। चाहे वो सक्सेस को पाने का जुनून हो या अपने प्यार को पाने का जुनून हो, चाहे अपने सपने को पाने का जुनून हो, कहीं ना कहीं आपका ये जुनून अंततः रंग जरूर लाता है। आपके इसी जुनून में चार चांद लगाने के लिए 2022 का अंतिम क्वार्टर आपके लिए अक्टूबर महीने को लेकर आया है, जिसमें आपको आपके प्रारब्ध को कुछ राजयोगों का साथ मिलता दिख रहा है। अब ये राजयोग कहां बन रहे हैं और आपको इसका लाभ कैसे लेना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में मार्गदर्शन दूंगा। बहुत सारे लोग राजयोगों की भरमार होने के बाद भी, गोचर में सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी सफलता नहीं हासिल कर पाते, इंतजार ही करते रह जाते हैं। 2021 बीत गया, 22 बीत गया, ऐसे 23 भी बीत जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्या आप वृषभ राशि के जातक तो हैं? उन्हीं वृषभ राशि के कुछ जातकों को सफलता मिल जाती है और कुछ लोग असफलता के अवसाद में घिरे रहते हैं, पीड़ित रहते हैं और अपने निराशा के जोन में घुटते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? आइए इन मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन प्रारंभ करते हैं पहले गोचर से। तो अक्टूबर महीने के मासिक भविष्य फल की शुरुआत क्यों ना आपके राशि स्वामी के गोचर से ही कर ली जाए। जी हां, आपके राशि के स्वामी शुक्र देव आपकी जन्म चंद्रमा से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि शुक्र देव की नीच राशि होती है। नीच का मतलब क्या है? उच्च का मतलब क्या है? नीच का मतलब अपनी नीच राशि, यानी कि हर ग्रह की एक एग्जीक्यूशन पावर होती है, अपने फलों को डिलीवर करने की क्षमता। इस राशि में शुक्र देव अपने रिजल्ट्स को डिलीवर नहीं कर पाते, यानी कि आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। उनकी रश्मि आउट ऑफ 30 जीरो होती है। तो यहां पे हमें खुद डिसिप्लिन की जरूरत होती है कि हमें शुक्र को किस तरीके से इंप्रूव करके रखना है अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए। देखिए, यहां दो बातें समझना अति अनिवार्य है। एक तो शुक्र नीच राशि में है तो भी आपको फायदा मिलेगा, यह मैं अभी बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले बता दूं कि 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक शुक्र सिर्फ नीच ही नहीं रहेंगे, नीच तो 18 अक्टूबर तक है, वो अस्त भी हो जाएंगे। अस्त का मतलब
सूर्य के नजदीकी डिग्री पे आने के कारण ग्रह अस्त हो जाते हैं, अपने प्रभाव को दे नहीं पाते। तो यहां पर दोनों ही तरीके से शुक्र 20 नवंबर तक प्रभावित रहेंगे, अपने अच्छे रिजल्ट्स को नहीं दे पाएंगे। अब ये रही पहली बात। अब आपके पंचम भाव में गोचर है, 18 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद गोचर करते हुए आपके छठे भाव में शुक्र का प्रवेश होगा। आपके राशि स्वामी पहले 18 दिन पंचम में और उसके बाद छठे भाव में। छठे भाव में तो होंगे लेकिन स्वराशि में होंगे। जी हां, तुला राशि में होंगे। और उनकी स्वराशि होगी तो उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। अब आप ये जान लें कि शुक्र नीच होते हुए भी आपको कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। चूंकि यह राशि के स्वामी हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, जब कोई ग्रह नीच का होता है जिस राशि में, अगर उस राशि का स्वामी भी वहीं उपस्थित हो या वहां पे जो ग्रह उच्च होता है वहां उपस्थित हो, तो शास्त्रों के अनुसार इसे नीच भंग राजयोग की संज्ञा दी गई है, जो आपके पंचम भाव में बन रहा है। जी हां दोस्तों, शुक्र 18 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में है, वहीं पे बुध पंचम भाव में ही 27 अक्टूबर तक अपनी उच्च राशि में उपलब्ध है। यानी कि जब तक शुक्र कन्या राशि में रहेंगे, बुध नीच भंग करेंगे। नीच भंग का मतलब क्या हुआ? शुक्र के पास अपनी कोई पावर नहीं है, लेकिन वो बुध के पावर के द्वारा अपने रिजल्ट देगी, ऑपरेट हो पाएगी। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। कोई पावर नहीं है शुक्र के पास, लेकिन वो बुध के द्वारा संचालित होंगे और आपको हर तरह के अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कराते रहेंगे। इस राजयोग से आपको बस एक बात समझने की जरूरत है कि शुक्र में पावर भले ही ना हो, उसकी प्लेसमेंट बुरी नहीं है। बुध ग्रह जो आपके राशि के स्वामी का नीच भंग कर रहे हैं, वो आपके धन के भी स्वामी होते हैं। वृषभ यानी कि नंबर 2, उसके बाद आता है नंबर 3 यानी कि आपके धनेश, आपके लिक्विडिटी के स्वामी। और 6 यानी कि वो आपके पंचमेश भी होते हैं और पंचम भाव में ही वो उच्च के हैं। वहां पे 17 अक्टूबर तक सूर्य भी उपस्थित रहेंगे और वहां एक और राजयोग बनेगा जिसे कहते हैं बुध आदित्य योग। यानी कि आपके पंचम भाव में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है। तो पंचम भाव है क्या? यह ऊर्जा आपको क्या लाभ दे सकती है? पंचम भाव शिक्षा का भाव, प्यार का भाव, लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, एजुकेशन का भाव है। तो जो विद्यार्थीगण स्टडी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या अक्टूबर के महीने में कोई कॉम्पिटिशन को फेस करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। एक तो हमारी मेंटालिटी, हमारी इंटेलिजेंस का स्वामी, हमारी मानसिकता बुध उच्च के हैं, वहां शुक्र भी है, आपके राशि के स्वामी भी हैं, और एकादश भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी आ रही है। बहुत जबरदस्त पैनापन, क्रिएशन, सफलता की उम्मीद पहले से कहीं 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 ज्यादा। तो मैं पहले से आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूं। आप अगर इस दौरान कोई भी कंपटीशन फेस करते हैं, स्टडी में ध्यान लगाते हैं, तो पहले आ रहे रिजल्ट से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वृषभ राशि के लिए शुक्र आपके राशि के स्वामी तो होते ही है, प्रथम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके छठे भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठा भाव क्या है? स्ट्रगल। जिंदगी में किसी भी तरीके के दबाव से निकलकर जब वापस आप अपनी लाइफ में रिकवरी करते हैं, वो होता है छठा भाव। तो आपके हेल्थ और छठे भाव स्ट्रगल के स्वामी होते हुए शुक्र पंचम में यानी कि त्रिकोण में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और फिर अक्टूबर के चंद दिन वो अपनी स्वराशि में छठे भाव में बिताने वाले हैं। तो इसका क्या फलित है? पहली बात, आपकी हेल्थ लगभग बढ़िया रहने वाली है। लगभग मैंने क्यों बोला?
क्योंकि देखिए, अभी मैंने बोला कि प्लेसमेंट तो सही है ग्रह की, लेकिन इसके अंदर पावर नहीं है। तो बहुत सारे वृषभ राशि के ऐसे भी जातक होंगे जिनकी कुंडली में भी शुक्र नीच के होंगे या जीरो पे होंगे। तो वैसे जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति अनिवार्य होगा। जो लोग डायबिटिक होने के बिल्कुल कगार पे हैं, उन्हें सावधानी की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर शुक्र बहुत ज्यादा कोई आपके साथ गलत तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि नीच भंग राजयोग में है, बुध के द्वारा, इंटरनल पावर के द्वारा वो ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। आप वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो योग बना हुआ है अक्टूबर के महीने में, वो है मल्टीपल धन योग। मल्टीपल धन योग बने हुए हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको बारी बारी से समझाता हूं। सबसे पहले शुक्र नंबर 1 के स्वामी होते हुए पंचम में है, तो 1+5 पहला धन योग, पहला धन योग। वहीं पे अक्टूबर महीने का दूसरा धन योग बनाएंगे मंगल। जी हां, मंगल अभी आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करें वृषभ राशि में ही। वो 16 अक्टूबर को आपके धन के भाव में सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और वहां से चौथी दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। तो 2+5 एक और धन योग बन गया। उच्च हुए बुध और आपके स्वामी शुक्र पे डायरेक्ट एकादश भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो 5+11 ये भी एक धन योग है। तो 3 धन योग मिल गए। और चौथा धन योग बहुत ही महत्वपूर्ण, जी हां, जिसका लंबे समय से इंतजार था। आपके भाग्य के भाव में शनि वक्री हुए बैठे थे, आपके भाग्य को मंदा कर रहे थे। आपका भाग्य उस लेवल पे काम नहीं कर रहा था जिस लेवल पे करना चाहिए। 23 अक्टूबर को मार्गी होने वाले, डायरेक्ट मोशन में आने वाले हैं। चलिए, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले शनि आपके लक्ष्मी त्रिकोण यानी कि भाग्य के भाव में बैठते हुए तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति भगवान पे। तो 9+11 फिर से एक धन योग। मैंने कहा ना, ये मल्टीपल धन योग बन रहे हैं। तो आपको मैंने 4 धन योग बता दिया। पंचम भाव में बुध आदित्य योग, नीच भंग राज योग। कितने योगा योग लोगे? बहुत ही प्रबल धन योग बन रहा है अक्टूबर में। अब इस धन योग को कैश करने के लिए, अपनी तिजोरी में भरने के लिए क्या चाहिए? एक तो चाहिए कर्म यानी कि एक्शन, योजना बनाते हुए कार्य करना, और एक चाहिए आपकी कुंडली का प्रारब्ध, क्योंकि कुंडली में लिखा होगा तभी तो आएगा। तो सबसे पहले एक्शन करना है, और कुंडली में अगर कहीं कोई समस्या है तो उसे दूर करना है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि इतने अच्छे योगा योग बन रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। बहुत ही सिंपल से 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं फटाफट आपको। देखिए, अभी शुक्र धन योग बना रहे हैं, मंगल धन योग बना रहे हैं, बृहस्पति धन योग बना रहे हैं, शनि धन योग बना रहे हैं, 4 ग्रह धन योग बना रहे हैं। मान के चलते हैं कि कुछ वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में भी ये चारों ग्रह मजबूत स्थिति में है, उच्च स्थिति में है, स्वग्रही हैं, मित्र राशि में है, केंद्र या त्रिकोण में है, या किसी योगा योग में है, तो आप इस वक्त को कैश कर लेंगे। वहीं वृषभ राशि के कुछ ऐसे भी जातक होंगे जिनकी कुंडली में ये 4 ग्रह हो सकता है अस्तगत अवस्था में हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, या किसी दुर्योग में फंसे हुए हो, तो उन्हें इस अच्छे समय का फल नहीं मिल पाएगा, या जहां पे मिलने थे 100 रुपए तो मिलेंगे सिर्फ 50। तो यहां गलती किसकी है? एक्शन तो दोनों ही जातक कर रहे हैं। जिनकी कुंडली बहुत बढ़िया है, योगा योग वाली है वो भी, और जिनकी कुंडली कहीं ना कहीं प्रारब्धवश पीड़ा में है वो भी। अब जो पहले प्रकृति के जातक हैं जिनकी कुंडली अच्छी है, वो थोड़ी भी मेहनत करेंगे, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे
सफल हो जाएंगे। वहीं जो प्रारब्ध की मार झेल रहे जातक हैं, वो चाहे कितनी भी युक्ति लगा लें, कितना भी मेथड लगा लें, चाहे पहले वाले जातक से अच्छा काम कर लें, फिर भी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ लेके कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग को स्थान दिया हुआ है प्रारब्धवश भगवान ने, उन्हीं के कर्मों के कारण, तो वो उस प्रारब्ध की मार झेल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि कुंडली की विवेचना करा के संबंधित ग्रहों को पीड़ा से मुक्ति दीजिए, शुभ बनाइए, मंत्र से, जेम्स से, पूजा से, पाठ से। कोई भी ग्रह शांति, कोई अंधविश्वास नहीं है। यज्ञ जो है वो खुद ईश्वर हैं। शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप ग्रह की शांति कराते हैं, उन्हें शुभ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वही ग्रह आपको पूजनीय और आदरणीय बना देते हैं। सब कुछ आपके उन्नति, आपकी अवनति, आपकी सफलता, आपकी असफलता सब ग्रहों के अधीन है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि कहां गलती होती है कि अच्छे गोचर का फल भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, वही शनि के 23 अक्टूबर को मार्गी होने के कारण वृषभ राशि के उन जातकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है जिनके कुंडली में शनि लग्न के अनुसार अशुभ अवस्था में थे या कोई दुर्योग में थे। जी हां दोस्तों, जैसे ही वो डायरेक्ट मोशन में आएंगे, एक्चुअली हो क्या रहा था, वो आपके 9th हाउस में थे। तो 9 से अगर आप काउंट करेंगे तो 9, 10, 11, उनकी तीसरी दृष्टि डायरेक्ट आपके एकादश भाव पे जा रही थी। एकादश भाव क्या है? हर तरह के लाभ का भाव। मैं हमेशा एकादश भाव को एटीएम की संज्ञा देता हूं। चाहे वो आपकी प्रतिष्ठा हो, चाहे पदोन्नति हो, चाहे इनकम हो, हर तरह के लाभ एकादश भाव देते हैं। तो शनि की दृष्टि जा रही थी वहां वक्री होते हुए, तो वहां पे आपको पता होगा कि शनि की दृष्टि जहां जाती है वहां कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जहां बैठे हैं वहां ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, जहां दृष्टि जाती है वहां ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो तीसरी दृष्टि जा रही थी आपके लाभ के भाव पे। तो हो क्या रहा था? मेहनत तो आप कर रहे थे लेकिन लाभ उस अनुपात में नहीं मिल पा रहे थे। तो अचानक 23 अक्टूबर को जैसे ही वो मार्गी होंगे, आपको उतने ही मेहनत में लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। चल रहे संघर्षों में कमी आएगी। वहीं क्योंकि वो 9th हाउस है भाग्य का भाव, तो आपका भाग्य जो बहुत समय से थोड़ा मंदा चल रहा था, उसमें तेजी आ जाएगी, उछाल आ जाएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे थे या भाग्य से रिलेटेड कोई भी कार्य को कर रहे थे, तो 23 अक्टूबर के बाद, 23 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। वहीं सारे धन योगों में एक और पॉजिटिविटी का तड़का लगा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठे हुए। वहां बहुत लंबे समय से उन्होंने अपना आशीर्वाद बरसाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो इस समय का फायदा उठाएं, इस समय अपने काम की स्पीड को बढ़ाएं। दोस्तों, वही चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव यानी कि घर, गाड़ी, बंगला, हर तरह के आत्मिक सुख, हर तरह के भौतिक सुख, कंफर्ट, वहां के स्वामी होते हुए सूर्य देवता अक्टूबर के पहले 17 दिन पंचम भाव में बुधादित्य योग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। आपको हर तरह की सफलता मिलेगी, हर तरह के कंफर्ट्स मिलेंगे। घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई भी सुख साधन, लग्जरी के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, आपकी मुराद पूरी होगी। वहीं जैसे ही 17 अक्टूबर को सूर्य देवता छठे भाव में गोचर करेंगे, तो छठे भाव का गोचर सूर्य के लिए अच्छा है। 3, 6, 10, 11 वो भी बढ़िया है, रोग शत्रु ऋण का नाश करेंगे। लेकिन वो गोचर तो अच्छा है। शुक्र में क्या हो रहा था? प्लेसमेंट तो बढ़िया है लेकिन पावर की कमी थी, वो बुध के द्वारा संचालित हो रहे थे। वहीं सूर्य का छठे का गोचर तो अच्छा है, लेकिन यहां भी ये उनकी नीच राशि है क्योंकि वो तुला राशि होगी। जी हां, सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति होगी और वो 0 पे चले जाएंगे। तो यहां पर
आपके फोर्थ हाउस की एनर्जी को बना के रखने के लिए, आपके आत्मविश्वास को बना के रखने के लिए, आपके कार्यस्थल पे आपके खिलाफ किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स ना हो, कोई भी षड्यंत्र ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट बना रहे, हर तरीके से सरकारी सहयोग मिलता रहे, उसके लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप अधिक से अधिक संख्या में कम से कम 1 महीने तक 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक अवश्य करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सूर्य जहां आपके आत्मविश्वास का कारक है, वहीं हृदय संबंधी रोगों का भी कारक है। क्योंकि वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भी हमारे हृदय का एरिया आता है, वहां के स्वामी होते हुए छठे भाव में नीच हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं जो पहले से हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो उन्हें सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन सावधानी अनिवार्य है। मैंने पहले भी बोला कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि 2 बातें हो रही हैं। आपके शुक्र जो सीधे प्रथम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी नीच के हैं और फिर छठे में चले जाएंगे, पावर की कमी रहेगी। वहीं सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। तो 2 ग्रह में पावर की कमी का होना सिर्फ और सिर्फ आपके सेहत के लिहाज से थोड़ा प्रतिकूल दिख रहा है। तो यहां पर गायत्री मंत्र करें, और हो सके तो शुक्र के बीज मंत्र भी कर ले तो मजा आ जाएगा। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। दोस्तों, वहीं सूर्य बुध और शुक्र के 5वें भाव में सकारात्मक संचरण के कारण, साथ ही बृहस्पति के एकादश में और शनि के मार्गी होने के भी कारण पूरे अक्टूबर आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पे अगर कोई भी विवाद चल रहा था, वो सुलझने के आसार बन रहे हैं। वहीं अगर आप जॉब में हैं, पदोन्नति के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, और प्रमोशन अगर ना भी हुआ तो सैलरी जरूर बढ़ जाएगी। जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें इन मल्टीपल धन योगों का बहुत लाभ प्राप्त होगा, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, वहां से भी वो प्रॉफिट को निकाल लेंगे। क्योंकि बिजनेसमैन के लिए मेन कारक ग्रह कौन है? मरकरी, बुध, वो भी उच्च के, सूर्य भी बुध आदित्य योग बना रहे हैं, आपके स्वामी भी नीच भंग राज योग में है, बृहस्पति भी एकादश में आपके धन को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, और शनि भी मार्गी होते हुए एक धन योग को निर्मित कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ही बढ़िया समय, क्योंकि जो जॉब वाले लोग होते हैं उनकी तो एक फिक्स रिदम होती है। उन्हें या तो सैलरी बढ़ने से लाभ मिल सकता है, या तो पदोन्नति से लाभ मिल सकता है, या तो कभी कभी स्थान परिवर्तन से भी लाभ मिल सकता है। लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं, उन्हें तो अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे, अपने क्रिएटिविटी के आधार पे, अपने इंटेलिजेंस के आधार पे लाभ को कमाना होता है, बुद्धि से, चतुराई से। तो अभी तो बुद्धि ही तो सबसे अव्वल दर्जे की है। इस महीने बुध उच्च के हैं, जबरदस्त बेनिफिट लेने का समय, मल्टीपल धन योग भी है, हर तरह के सुखद संजोग भी हैं। बस आपको एक्शन लेना है। दोस्तों, बात हो गई जॉब की, बात हो गई बिजनेस की, बात हो गई पैसे की, बात हो गई शिक्षा की। लेकिन अब मैं जो बात करने वाला हूं वो भी पंचम भाव से रिलेटेड है, यानी प्यार का भाव। उन युवाओं की बात करते हैं, उन जोड़ियों की बात करते हैं जो एक दूसरे के प्रेम में मग्न है। जी हां दोस्तों, देखिए, चाहे वो प्यार की सफलता हो, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो जॉब या बिजनेस, या जिंदगी में किसी भी फील्ड से रिलेटेड सफलता हो, उसकी बस एक ही कुंजी है, सीक्रेट है, वो है प्रायोरिटी। जब प्रेमी युगल आपस में जब प्यार में खोए होते हैं, आप सभी कभी ना कभी आप सभी की लाइफ में ऐसा पल आया होगा, तो क्या वादे करते हैं? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा,
है ना दोस्तों। देखिए कितना बड़ा प्रॉमिस है कि वो कह रहा है कि बस आप हां कह दो, आपके लिए तो मैं चांद तारे तोड़ दूंगा, यानी कि असंभव को भी संभव कर दूंगा। यहां वो डेडिकेशन दिख रहा है। तो यही तो चाहिए, हर सफलता के लिए यही डेडिकेशन चाहिए, है ना। अभी आपका भाई बोलेगा iPhone 14 आया है भैया मुझे दिला दो, आप क्या बोलोगे? अरे अभी बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपए का है, अभी रुक जा। वहीं अगर आपकी प्रेमिका ने कह दिया तो मुझे iPhone लेने का मन हो रहा है, मैं दिलाता हूं, है ना, कहीं से भी फंड अरेंज करके आप उसे गिफ्ट करोगे, क्योंकि यहां पे बस एक प्रायोरिटी काम कर रही है। तो दोस्तों मैं साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी देता जा रहा हूं। अब देखिए ये समय प्रेमी युगलों के लिए क्यों अच्छा है। देखिए प्रेम के कारक ग्रह शुक्र एक तो पंचम भाव में, पंचम भाव होता ही प्यार का है और शुक्र प्यार का ग्रह है, शुक्र पैसे का ग्रह है, इसीलिए मेरा आज का ये वीडियो पैसे और प्यार पे ही केंद्रित है। शुक्र का वहां होना और साथ ही आपके पंचमेश कौन है, कारक ग्रह तो है ही प्यार का ग्रह, और उस जो पांचवा जो भाव है पंचमेश जिसे कहते हैं वो कौन है, बुध मरकरी, और वो भी उच्च के हैं और दोनों की युति है। तो जो युगल प्रेमी प्यार में हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं कि चलो शादी कर लेते हैं, चलो घर बसा लेते हैं, या कोई प्रपोज करने वाला है, तो अक्टूबर से बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा दोस्त। और इसी जुनून में आग में घी डालने का काम करेगा मंगल का गोचर। जी हां दोस्तों, अभी मंगल आपके जन्म चंद्रमा पे 16 अक्टूबर को सेकेंड हाउस में आते ही चौथी दृष्टि जो पड़ेगी शुक्र पे, तो जब जब मंगल और शुक्र का कनेक्शन होता है तो एक जुनून देता है, एक पागलपन देता है। तो दोस्तों आप सभी वृषभ राशि के जातकों में एक जुनून दिखेगा। अगर कोई करियर के लिए बिल्कुल फोकस्ड है तो उसको करियर में जुनून दिखेगा, कोई पैसे कमाने में फोकस है तो उसको पैसे कमाने में जुनून की अनुभूति होगी, कोई प्यार में पड़ा हुआ है तो वो जुनून में जाकर पागलपन की हद तक जाएगा और अपने प्यार को हासिल करेगा। दोस्तों मंगल शुक्र की ये जो युति होती है आपके अंदर एक पागलपन जगाती है, पागलपन जगाती है। तो लोग तो कहते ही है कि ये तो प्यार में पागल हो गया, ये तो अपने काम में पागल है। तो जब तक आप पागल होंगे नहीं कामयाबी मिलेगी कैसे। तो शुक्र का पंचम में होना, पंचमेश का उच्च का होना, पंचमेश का युति संबंध, पंचमेश का नीच भंग और शुक्र का करना, साथ ही सेकेंड हाउस से मंगल की दृष्टि शुक्र पे आना, हर तरह से प्रेमी युगलों के लिए वरदान का समय, पॉजिटिव समय। साथ ही दोस्तों यहां पर और एक संबंध बन रहा है आपके शादी वाले भाव में। आप देखना क्या लिखा है, नंबर 8। नंबर 8 कौन है, मंगल, और मंगल सेकंड हाउस में जाकर चौथी दृष्टि देगा पंचम को। वही कह रहा था मैं, अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप प्यार में हैं और बस डिसीजन लेना है कि शादी करें या ना करें, आगे बढ़ना है, तो सप्तमेश से वो लिंक हो रहा है। यानी कि जितने लोग, सिंपली बता रहा हूं, प्रेम विवाह करने में इंटरेस्टेड हैं या उनका कोई प्रकरण चल रहा था, अब शादी करना चाहते हैं, अक्टूबर में अगर आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपका प्यार आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों साथ ही मंगल और शुक्र के इस कनेक्शन के कारण जो लोग वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं लेकिन कामकाज के कारण उन्हें एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करने को नहीं मिल पा रहा, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे, या आपस में कुछ दूरी का आभास हो रहा है, तो भी यह महीना आपकी दूरियों को कम करता दिखेगा। क्योंकि जब जब मंगल और शुक्र का कनेक्शन होता है व्यक्ति में सेक्सुअल इंक्लाइनेशन भी बढ़ता है, अतरंगता भी बढ़ती है, और इसी अतरंगता की वजह से वैवाहिक जीवन मधुर भी होता है
प्रेमी युगल तो आगे वैवाहिक जीवन की ओर भी बढ़ने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। और ये अंदर एक ऐसा पागलपन और जुनून देता है कि ये सिर्फ प्यार वाले सेक्शन में ही नहीं, आप अपनी कामयाबी के लिए अपने इस एनर्जी को कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है, और खासकर यदि आपके स्वामी ही शुक्र हैं और उस पे मंगल की दृष्टि आ जाए तो ये कमाल का कंजक्शन होता है, कमाल का। साथ ही चूंकि मंगल आपके विदेश के भी स्वामी होते हैं वृषभ राशि से, वृषभ राशि 2 और 1 लिखा होता है आपके 12वें भाव में, तो जैसे ही वो 16 अक्टूबर को धन के भाव में जाएंगे तो विदेशी मुद्रा का लाभ, विदेश से आर्थिक लाभ, और जो जातक पहले से विदेश में रह रहे हैं तो पहले 16 दिन भी जब तक वो लगन में यानी जन्म चंद्रमा पे रहेंगे तब भी विदेश से पूरा पूरा कनेक्शन बना हुआ है। तो विदेश से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उन्हें लाभ का मिलना तय है। जितने भी लोग बैंकिंग सेक्टर से, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर से या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको जबरदस्त लाभ की संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको सफलता चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाए उस प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट तो अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, अगर सफलता के बारे में कुछ सीखना है तो आप क्रिकेट से सीख सकते हैं। अगर किसी टीम को 300 350 रनों का लक्ष्य मिल गया तो सिर्फ रिजल्ट 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 करता रहेगा तो नहीं जीत पाएगा। जीतेगा कैसे? आराम से पिच पे जम के धीरे धीरे टेक्निक के साथ किस बॉल पे सिक्सर लगाना है, किस बॉल पे डिफेंड करना है, युक्ति लगाते हुए वो खेलता जाएगा खेलता जाएगा। दिस कॉल्ड प्रोसेस। अगर सिर्फ रिजल्ट 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 अगर रहा और अगर आपकी टेक्निक नहीं रही अच्छी, अगर आपका प्रोसेस नहीं रहा, तो रिजल्ट आपके सिर्फ दिमाग में रह जाएगा, वो नहीं मिल पाएगा आपको। दोस्तों, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, हर बॉल पे बैट्समैन 4 या 6 नहीं मार पाता। किसी पे 4 लगते हैं, किसी पे 6, किसी पे 0 भी, किसी पे 1 रन भी। सिचुएशन के अनुसार हमें उसे मैनेज करना होता है, लेकिन हर बॉल अपने आप में कीमती होता है। रन बनाने के लिए तो आप कितने भी मेथड अप्लाई कर रहे हो, वैसा ही हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हर फील्ड में यही प्रोसेस काम आता है। लेकिन चाहे आप हर बॉल पे रन ना बना पाओ, लेकिन एक बॉल आपका विकेट डाउन कर सकती है। नहीं समझे? दोस्तों, आपके रिजल्ट की तरफ ले जाने वाले प्रोसेस में कंसिस्टेंसी अनिवार्य है और सतर्कता जरूरी है कि पता नहीं कौन से बॉल पे आपका विकेट उड़ जाए। सतर्कता जरूरी है। बिजनेस स्किल, मैं हमेशा जो कहता हूं, एक्शन एक्शन एक्शन। वो एक्शन क्या है दोस्त? आप या तो बिजनेस कर रहे, या तो जॉब कर रहे, या तो आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कि शिव खेरा के बुक की हेडलाइन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी एवरेज काम को अलग ढंग से करते हैं। यही एक आम व्यक्ति में और एक खास व्यक्ति में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो आप वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना मल्टीपल धन योगों से भरा हुआ है। ग्रहों की गोचरीय स्थितियां बिल्कुल परफेक्ट है। तो अक्टूबर के महीने में आइए कुछ धमाल करते हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप हर तरह की सफलता प्राप्त करें, और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही
अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।